हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव्यश और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एज ए स्टूडेंट भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको एक प्रोफेशनल इनकम टैक्स रिटर्न की सर्विस चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अभी जाके क्लिक कीजिए और अपनी सर्विस को बुक कीजिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए एज ए स्टूडेंट देखिए कौन कौन सी इनकम हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर आपका एज ए स्टूडेंट कोई बैंक के अंदर करंट अकाउंट मतलब सेविंग अकाउंट खुला हुआ है तो सबसे पहले उसका एक एनुअल स्टेटमेंट निकाल लीजिए। जी हाँ, तो ये एनुअल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होता है। मोस्टली जितने भी प्राइवेट बैंक्स होते हैं, अगर आपको उनकी आपके पास में इंटरनेट लॉगिन आईडी है तो सिंपली आप अपने नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन कीजिए और ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट जो होता है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका गाइस फायदा क्या है, अगर आपका ऑनलाइन भी नहीं है ऑफलाइन भी आप निकालते हैं तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी जो स्टेटमेंट की डिटेल्स मिल जाती है, जितने भी अकाउंट मतलब जितने भी अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। लेकिन सबसे खास बात कि इस अमाउंट के ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, मतलब आपकी एक्चुअल में इनकम कितनी हुई है इंटरेस्ट के थ्रू, या आपने मान लीजिए कोई एफडी वगैरह करा रखी है तो उस पर टीडीएस कितना कटा हुआ है, या फिर आपका एफडी के ऊपर कितना आपका इंटरेस्ट बना है। तो ये सब बात की जानकारी जो है आपको इस कंसोलिडेटेड मतलब बैंक जो स्टेटमेंट होता है उसके थ्रू मिल जाती है। तो आपको हमेशा इसको डाउनलोड कर लेना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे कोटक का स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे नीचे नीचे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट का एक मेरे पास सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो ज्यादा बैलेंस नहीं है इस अकाउंट के अंदर। तो आप 240 रुपए का इंटरेस्ट, मतलब आकाश पटेल के नाम से ही है ये इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, तो इन्होंने 240 रुपए बेसिकली अर्न किए इंटरेस्ट के थ्रू, राइट। अब बात करना चाहूंगा स्टूडेंट की और कौन कौन सी इनकम होती है। तो बेसिकली बात करते हैं सबसे पहले स्कॉलरशिप की। मान लीजिए अगर आपको कोई अपने स्कूल से या अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी या कहीं से भी स्टेट गवर्नमेंट या कहीं से भी आपको स्कॉलरशिप मिली हुई अपनी एजुकेशन को फुलफिल करने के लिए, तो बेसिकली जो स्कॉलरशिप होती है वो नॉन टैक्सेबल होती है, मतलब उसके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता है। तो ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है अपनी आईटीआर के अंदर। लेकिन अब मैं बात करूंगा कि कई बार क्या होता है कि बेसिकली कुछ हमें बेसिकली ग्रांट्स मिलती है, राइट। तो वो भी कई बार टैक्सेबल हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो आपके एजुकेशन के जो एक्सपेंसेस है, मतलब जो सेमेस्टर की फीस है उसके अगेंस्ट में दी गई है कि किस टाइप से दी गई है, तो वो डिपेंड करता है। तो वो आपको कई बार दिखानी पड़ सकती है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जो नॉर्मली जनरल स्टूडेंट होते हैं उनकी इनकम या तो बैंक अकाउंट के अंदर जो बैंक होता है उसके इंटरेस्ट के थ्रू होती है, या सेकंड थिंग वो कहीं ना कहीं एक इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। तो आजकल इंटर्नशिप में भी क्या होता है, अच्छे खासे स्टाइपेंड जो है पे किए जाते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहे हैं एमबीए वगैरह, तो वहां पे भी अगर आप प्रैक्टिकली कहीं पे ज्वाइन होते हैं एज ए इंटर्न वगैरह, तो वहां पे भी अच्छा खासा आपको स्टाइपेंड वगैरह पे किया जाता है। तो ये स्टाइपेंड आपकी एक इनकम बन जाता है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर आपका टैक्स वगैरह नहीं बनता, नील टैक्स होगा। लेकिन आपको ये हमेशा दिखाना चाहिए, क्यों, ताकि आपकी एक वेल्थ जो है बिल्ड होती रहे और फ्यूचर के अंदर मान लीजिए आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, या मान लीजिए आपको स्टूडेंट लोन लेना है, या कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट है जहां पे इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे आप आसानी से अपनी रिटर्न जो है वहां पे फाइल कर सके। तो चलिए अब बात करता हूं। तो एग्जांपल के लिए मैंने जैसे आकाश की इनकम ले लेता हूं कि आकाश जो एक इंटर्नशिप कर रहा था हमारे साथ में और बेसिकली 10,000 रुपए इनको जो है स्टाइपेंड दिया जा रहा था। तो 4 महीने तक इन्होंने हमारे साथ में जो एक तरह से इंटर्नशिप की है। 4 महीनों की इंटर्नशिप का अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो ये 40,000 रुपए जाता है। अब मैं बात करूंगा फाइल कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, यहाँ पे अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना होगा। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो जाकर देखिए उन वीडियोस को, कैसे मैं अकाउंट क्रिएट करता हूं। उसके बाद में लॉगिन करने के बाद में सिंपली यहाँ पे आपको ई फाइल के ऊपर क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास असेसमेंट आता है तो 2021 में यहाँ पे चूज कर लेता हूं। और स्टूडेंट की केस में मैं हमेशा आईटीआर 1 फाइल करूंगा, क्योंकि आईटीआर 1 के अंदर आप अदर इनकम तो दिखा ही सकते हैं बैंक वगैरह की, साथ में आप अपनी कोई भी स्टाइपेंड या सैलरी आपको ऐसा कुछ भी मिला है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आईटीआर 1 चूज करता हूं और उसके साथ में ओरिजिनल एंड रिवाइज रिटर्न, और यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूं प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, और यहाँ पे मैं कंटिन्यू और कंफर्मेशन करके कंटिन्यू कर देता हूं। तो अब देखेंगे आप मेरा पूरा एक आईटीआर 1 का यहाँ पे फॉर्म खुल चुका है। तो बेसिकली जब मैंने साइन अप किया था तो मैक्सिमम मेरे पास यहाँ पे सारी डिटेल जो है ऑलरेडी इंसर्ट हो चुकी है। बस यहाँ पे नीचे मुझे कुछ डिटेल इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो पहले एक नीचे ऑफ द एम्प्लॉयमेंट पूछता है, तो अगर मान लीजिए आप प्राइवेट सेक्टर वगैरह से तो आप सिंपली अदर्स डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप सिंपली आपको नो करना है। इस सेक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ पिछले वीडियोस के अंदर, तो आप हमेशा नो कीजिएगा इसको अगर ये कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है तो। उसके बाद में कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स की बात करते हैं। तो पहला कॉलम आता है हमारा सैलरी का। तो सैलरी जैसे मैं बताया, अगर आपको कोई स्टाइपेंड वगैरह कुछ मिल रहा है तो आप इस कॉलम के अंदर जो है इंसर्ट कर सकते हैं, या आपको ऐसे प्रोफेशनल कोर्स के अंदर है या कहीं पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं जहां पे आपको फॉर्म 16 भी मिलता है, या सैलरी एज ए बैंक अकाउंट के अंदर मिलती है, या एज ए कैश भी मिलती है, तब भी आप यहाँ पे आराम से यह दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 40,000 रुपीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। उसके बाद में आता है नेचर ऑफ एग्जाम
अलाउंसेस वगैरह, तो अगर मान लीजिए कोई आप रेप्यूटेड कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं जहां पे आपको स्टाइपेंड तो मिल ही रहा है, उसके साथ में वहां पे रहना खाना पीना ये सब भी आपको फ्री में मिल रहा है, तो उसके अंदर कुछ अगर आपको स्टाइपेंड मिल रहे हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टाइपेंड नहीं मिल रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिंपली अपनी जो भी ग्रॉस सैलरी है वो सिंपल सा यहाँ पे आप दिखा दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने 40,000 दिखाया तो 40,000 का मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, तो मेरा जो इनकम टैक्स है वो पूरा एकदम से निल हो गया, राइट। अब मैं बात करना चाहूंगा इसके अलावा मेरी जो अदर इनकम है जो मैंने बताई थी अभी मेरा बैंक स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचर ऑफ अदर सोर्सेज के अंदर यहाँ पे मैं डालूंगा इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के अंदर मेरे को 200 आई थिंक 24 रुपए का इंटरेस्ट मिला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 240 रुपए का, तो सिंपली यहाँ पे मैं 240 रुपए यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। तो आप देखेंगे तो मैंने सिंपल सा सिर्फ 240 रुपए का इंटरेस्ट डाला है और मैंने एक 40,000 रुपए की सैलरी डाली जो मुझे स्टाइपेंड के थ्रू मिली है। इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है। इसके अलावा एक मैंने कोविड का इंश्योरेंस कराया था, तो यहाँ पे कोविड के इंश्योरेंस के लिए आप एटीसी के अंदर वो डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी भी जो डेट है वो 31/7 तक थी। जी हाँ, तो अगर 31/7 तक अगर आपने कोई भी ऐसा कोई इंश्योरेंस या कोई प्लान वगैरह कोई एलआईसी वगैरह कुछ ले रखा है एज ए स्टूडेंट भी, तब भी आप यहाँ पे वो अमाउंट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर काउंट होता है, तो ये 80D के अंदर जाएगा। तो 80D में सिंपली यहाँ पे मैं नो करूंगा और मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस था जो मैंने बेसिकली शायद आई थिंक पेटीएम से लिया था, तो 567 का इंश्योरेंस था मे बी, और वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। और उसके बाद में आप देखेंगे तो ये डिडक्शन भी यहाँ पे मेरे को मिल चुकी है, लेकिन मेरा रिटर्न के अंदर मेरा कुछ खास है नहीं क्योंकि सिर्फ सैलरी थी। सैलरी के अलावा मेरा जो बैंक का इंटरेस्ट था वो था, और उसके अलावा मैंने अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस जो करा रखा है कोविड का वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया एज ए स्टूडेंट। तो इसके अलावा भी स्टूडेंट की अगर कोई अदर इनकम है, अदर इनकम क्या हो सकती है, मान लीजिए आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, आपके पापा ने आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ले रखी है और उस अकाउंट के अंदर अगर वहां से रेंट आता है तो वो आपको दिखाना चाहिए। या मान लीजिए इनहेरिटेंस में आपको कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी वैल्यूएबल चीजें मिली है जिसके ऊपर आपको इनकम हमेशा पर ईयर होती है, जैसे कोई म्यूचुअल फंड्स हो गए या किसी ने आपको गिफ्ट किया है या ऐसी कोई चीज है, तो वहां पे भी वो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करनी पड़ती है। लेकिन एज ए स्टूडेंट फायदा ये होता है कि हमेशा आपकी जो रिटर्न है वो हमेशा निल रहती है। अगर आप 3 से 4 लाख की इनकम भी दिखाते हैं तो भी वो हमेशा निल ही रहेगी। अब मैं बात करूंगा इसके फायदे क्या है। फायदे जैसे मैं बताया कि आप क्रेडिट कार्ड वगैरह तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लोन्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कई कॉलेजेस वगैरह के अंदर आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वहां से आपका पेरेंट्स का जो एक जैसे इनकम स्टेटस वगैरह पूछा जाता है, तो साथ में अगर आप एज ए ग्रेजुएट पर्सन है तो आप खुद की भी आईटीआर वगैरह वहां पे दे सकते हैं। साथ में अगर मान लीजिए आपके पास में कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है तो एड्रेस प्रूफ में भी आप आईटीआर का यूज कर सकते हैं। तो कई सारी ऐसी जगह आप बाइक लेने जाएंगे वहां पे आप यूज कर सकते हैं, बाइक के ऊपर कार लोन, बाइक लोन या किसी भी टाइप का जो लोन चाहिए आपको, अपनी बुक्स के लिए लोन चाहिए या कोई ऐसा लोन चाहिए जहां पे रिक्वायरमेंट है आईटीआर की, तो वहां पे भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो कई सारे बेनिफिट है। तो मैं स्टूडेंट को ये रिकमेंड करूंगा कि हमेशा से ही अगर आपकी बेसिकली अगर इंटरेस्ट के थ्रू भी अगर इनकम जनरेट हो रही है तब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करते रहिए। इससे क्या होगा, आपकी एक वेल्थ जो है बिल्ड होती रहेगी और फ्यूचर के अंदर आप देखेंगे आपकी जो नेटवर्थ है, मतलब आपका जो पूरा क्रेडिट हिस्ट्री है या आपका पूरा जो प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न है वो एकदम फ्लो में चलेगी और आपको कभी भी आगे जो है कोई भी फाइनेंशियल वगैरह दिक्कत का सामना जो है मतलब तकलीफें जो है बेसिकली आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। या सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, अगर आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।